कि मांगने से तो बहुत कुछ मिलता है, हम अपना अधिकार मांगे। हमारी मांगे पूरी हो। जय युवा, जय युवा। भाई माध्यमिक शिक्षक संघ, हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो। नहीं है भैया, ऐसा नहीं मिलेगा। कार्यालय की पराकाष्ठा है, ऐसे तिल के मरने से अच्छा है। चलो बढ़िया से और आज जो धरना प्रदर्शन आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे, तो किन मांगों को लेकर चल? ऐसा हम मांगे तो हमारी 15 सूत्रें हैं, लेकिन उसमें सबसे जो प्रमुख मांग है वो है हमारी सेवा सुरक्षा को लेकर। सरकार 1 अगस्त महीने में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम लेके आई विधानसभा में, और उसने उस जो अधिनियम बनाया शिक्षकों के चयन के लिए, उसमें हमारी जो पहले से सुरक्षा मिलती थी चयन बोर्ड अधिनियम धारा 21, उसको उन्होंने उसमें समाहित नहीं किया, उसको हटा दिया। अब हमारी सेवा को कोई प्रबंधक जब चाहे तब हमको बर्खास्त करके हमको नौकरी से निकाल सकता है। तो हमारी सबसे प्रमुख मांग है, आज जो शिक्षक यहाँ आक्रोश दिखाई दे रहा है वो यही है कि हमारी जो सेवा सुरक्षा पहले मिलती थी चयन बोर्ड के द्वारा, अब वही नए आयोग में उसी धारा को शामिल कर दिया जाए ताकि हमारी सेवा पर किसी प्रकार का खतरा न रहे। इसके अलावा 1 अप्रैल 2005 के बाद जो लोग भर्ती हुए हैं, केंद्र सरकार ने उसको पुरानी पेंशन लागू कर चुकी है, अन्य प्रदेशों में लागू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार कही जा रही है, तो हमारी मांग है कि डबल इंजन की सरकार अपने इंजन वाला काम यहाँ भी कर दे। हम लोग के ट्रांसफर 4 साल से बंद है, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ऑनलाइन ट्रांसफर विभाग करा रहा है, जियो जारी कर दिया कि होगा, और अंदर खाने ऑफलाइन फाइल दौड़ रही है। तो हम कह रहे हैं कि आप फाइल अंदर दौड़ाइए, बाहर दौड़ाइए, लेकिन जो नियम आपने बनाया है उसको आप फॉलो करते हुए प्रति वर्ष जो स्थानांतरण हो सकते हैं उसको ऑनलाइन करिए। इसके अलावा हर कार्यालय में फाइलें फंस जा रही है 6-6 महीने, 8-8 महीने। उत्तर प्रदेश के हर विभाग में सिटीजन चार्टर लागू है। एक इकलौता विभाग है माध्यमिक शिक्षा विभाग, यहाँ इतने अधिकारी भ्रष्ट हैं कि इन्होंने आज तक सिटीजन चार्टर मुख्यमंत्री जी का निर्देश होने के बाद लागू नहीं करने दिया, और फाइलों को 2-2 साल, 3-3 साल, 6-6 महीने, 8-8 महीने लटका रहे हैं। करोड़ों रुपए का एरियर शिक्षकों का लंबित है, जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा है, वो हमारी डिमांड में है। ये सारी डिमांड है जिस पर हम लोगों ने 11 तारीख को शिक्षा निदेशक महोदय के बुलावे पर वार्ता किया था, लेकिन कोई ठोस उस पर उनका उत्तर नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने वार्ता विफल कर दिया और आज धरना दे रहे हैं। तो आप लोग का कहना है अधिकारी लोग की वजह से ही आप लोग का काम नहीं हो पा? बिल्कुल, हम जानते हैं कि सरकार हमारी चाह रही है कि व्यवस्थाएं अच्छी हो, मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं व्यवस्थाएं ऑनलाइन हो, पारदर्शी हो, लेकिन बीच में जो अधिकारी बैठे हैं वो केवल अपना भ्रष्टाचार कायम रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि साफ सुथरी व्यवस्था लागू हो जाए, और इसलिए पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। आप लोग की मांगे नहीं पूरी होती, 24 का चुनाव नजदीक है, तो किस तरीके से देखते हैं? 24 का तो चुनाव छोड़िए सर, उसमें तो अगर नहीं होगा तो हम विरोध करेंगे ही। आज हम लोग निर्णय लिया, 2 बजे तक का टाइम दिया है निदेशक को। 2 बजे तक आप हमको आदेश नहीं देते हैं, लिखित और कुछ नहीं चाहिए, आदेश चाहिए। आदेश नहीं देते हैं तो हम मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर कूच करेंगे शिक्षकों के साथ, उसके उत्तरदायी शिक्षा निदेशक महोदय होंगे। आश्वासन लिखित चाहते हैं कि मुंह से? आश्वासन नहीं, आश्वासन तो 6 महीने पहले उन्होंने दिया था लिखित कि हम 6 महीने में आपकी समस्या हल कर देंगे। 6 महीना के 8 महीना बीत गया। 22 जून 2023 को उन्होंने लिखित दिया था कि आपकी मांगों पर 6 महीना में हम निर्णय ले लेंगे। 6 महीना बीत गया, हम 8 महीने बाद आए हैं। अगर आज हमको लिखित आश्वासन नहीं चाहिए, आदेश चाहिए। आदेश नहीं देंगे तो हम लोग निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ जाएंगे। सरकार को बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी आज फिर आप धरना प्रदर्शन कर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सबका मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत आभार। सरकार को बार बार ज्ञापन दिया, हम लोग 6-7 महीना इंतजार भी किए कि सरकार अब मान जाएगी तब मान जाएगी, सरकार ने नहीं माना। जबकि ये सेवा सुरक्षा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 में धारा 21 पहले से निहित थी। इस धारा के अंतर्गत यदि कोई प्रबंधक किसी कर्मचारी को ज्वेलर्सवश, ईर्ष्यावश या धन उगाही के लिए उनको बर्खास्त करता था तो वो आगे चला जाता था और अनुमोदन हो करके डिवास के पास, यदि डिवास भी उसको अप्रूव कर देता था तो ये आगे जाता था चयन बोर्ड के पास, चयन बोर्ड जांच कराता था, तब भी यदि कर्मचारी दोषी पाया जाता था तब उनकी सेवा समाप्त होती थी।
किंतु उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023 लागू होने के पश्चात हमारी धारा 21 समाप्त कर दी गई, जिसके कारण अब यदि प्रबंधक किसी भी कर्मचारी को उनकी सेवा को नोटिस दे देता है कि आप जो है आज अनुपस्थित थे, कार्य में लापरवाही किए और उनकी सेवा बर्खास्त कर देता है, धन उगाही के चक्कर में हमारे कई शिक्षकों को 10,000 15,000 मासिक बांध देता है कि आप अगर अपना 10-15 हज़ार महीना हमको नहीं देंगे तो आपकी सेवा को हम समाप्त कर देंगे। इस तरह से वो किसी शिक्षक को बर्खास्त करेंगे और उनकी ये क्योंकि धरना सेठ होते हैं, रसूखदार होते हैं, इनका चलन होता है दियावस के पास। अब दियावस भी अगर अप्रूव कर दिया तो हमारे शिक्षक साथियों की सेवा ही समाप्त हो जाएगी, जिसकी सेवा सुरक्षा को चिंता को लेकर के आज ये जन सैलाब यहाँ उमड़ा है। अभी तक कोई अधिकारी मिलने आया आपसे या आपके कोई बड़ी खेदजनक बात है, बहुत जो है खेद है कि दुख की बात है कि जो पूरे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय शिक्षा निदेशक जी, उनको क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, हम उन्हीं के पास आ सकते हैं, वो हमारे गार्जियन हैं, उनको आना चाहिए था, हमारी समस्या को सुनना चाहिए था। हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं, हम पुरानी जो सरकार के द्वारा शासन के द्वारा हमको निहित मांग थी उसी को जुड़वाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। मेरा स्वयं का मुद्दा है धारा 12 हटा देने से, जब पहले 50% पदोन्नति होती थी प्रवक्ता पद पे, अभी जो है पदोन्नति जब हो गई, विद्यालय ने अप्रूव कर दिया, अनुमोदन करने के बाद डीओएस के पास भेजा, अब ये जब जेडी के पास पहुंचा तो जेडी को कोई अधिकार नहीं, कुछ कहा ही नहीं गया कि जेडी के स्तर से पदोन्नति होगी या पदोन्नति नहीं होगी। इस तरह से सितंबर से फाइलें लटकी हुई पड़ी हैं और पद खाली चल रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था बेपटरी हो गई है। अब हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए, देश के नौनिहालों को उज्ज्वल करने के लिए सरकार को पुनः शिक्षा सेवा चयन आयोग में धारा 21, धारा 12 और धारा 18 को निहित करना चाहिए। ये क्या रणनीति रहने वाली है? हम लोग यहाँ पर आए हैं अपनी चिंता व्यक्त करने, अपनी सेवा सुरक्षा वापस करने। यदि सरकार नहीं मानती है तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे, फिर भी यदि नहीं मानती है परिषदीय मूल्यांकन का हम बहिष्कार करेंगे।